प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम मीराबाई के पदों को पढ़ेंगे। पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा कर है कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तब बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े बड़े प्रेम से बिलोई, दूध मथी घृत काढ़ लियो डाल दियो छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यहाँ मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को, अनन्य भक्ति को प्रकट करते हुए कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं, दूसरा न कोई। इस संसार में मेरा केवल वही गिरी को धारण करने वाला और गायों का पालन करने वाला श्री कृष्ण ही है, दूसरा मेरा कोई अपना नहीं है। और वह कौन है? जिसके सिर पर मोर मुकुट है, वही मेरा पति है। कह रही हैं मीराबाई कि जिसके सिर पर, जो अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण करता है, वही मेरा अपना है, वही मेरा पति है और कोई नहीं है। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करिए कोई। मैंने अपने कुल की मर्यादा को तोड़ दिया, छोड़ दिया, कोई कितना भी कहता रहे। और संतन ढिग बैठ बैठी लोक लाज कोई, और संतों के पास बैठकर मैंने लोक लाज खो दिया है। अब मुझे किसी से शर्म नहीं लगता। संतों के पास बैठने से मुझे श्री कृष्ण की भक्ति या श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त हुआ। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, और आंसुओं के जल से मैंने प्रेम की बेली, प्रेम रूपी बेली को बोया है। यानी श्री कृष्ण विरह में मैंने आंसुओं को अधिक बहाया है। अब तब बेली फैली गई आनंद फल होई। अब यह बेल, जो प्रेम रूपी बेल है, वह हृदय में पूरी तरह फैल चुकी है। अब उससे आनंद की प्राप्ति, जो आनंद रूपी फल है, उसकी प्राप्ति होगी, क्योंकि श्री कृष्ण अब मेरे मन मंदिर में बस जाएंगे। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, और दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई है। दूध को बड़े प्रेम से मथा है और इसमें से दही को मथा है और घी को निकाल लिया है, और बाकी जो बचा है उसको छोड़ दिया है। कहने का मतलब यह है कि श्री कृष्ण प्रेम में जो अच्छी चीज़ें हैं उसको मैंने धारण कर लिया है, बाकी जो सारहीन तत्व है उसे मैंने छोड़ दिया है। जो संसार के लोग जिन्हें पकड़े रहते हैं, उन्हें मुझे पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, और श्री कृष्ण भक्तों को देखकर मैं राजी हुई, अर्थात मुझे प्रसन्नता होती है, क्योंकि श्री कृष्ण भक्ति में एक असीम आनंद की प्राप्ति होती है। जबकि जगत देखी रोई, जो संसार के अन्य लोग हैं, उन्हें देखकर मुझे रोना आता है, क्योंकि ये लोग मुझे श्री कृष्ण भक्ति से दूर करने की कोशिश करते हैं। दासी मीरा लाल गिरधर की तारो अब मोई। अंत में मीराबाई कहती हैं कि मीरा जो है वो दासी है, किसकी? गिरी को धारण करने वाले, जो गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण हैं, उन्हीं की दासी है। और वही अब मुझे इस संसार से तारेंगे, अब इस संसार से मुक्ति दिलाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे। तो ये पहला पद हो गया। दूसरा पद, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी, विष का प्याला राड़ा भेजिया, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो
पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीराबाई कह रही हैं कि वो श्री कृष्ण प्रेम में, श्री कृष्ण भक्ति में घुंघरू बांधकर पैरों में नाच रही हैं और कह रही हैं कि मैं नाचती नाचती मैं नाच रही हूँ श्री कृष्ण प्रेम में, श्री कृष्ण भक्ति में। मैं तो मेरे नारायण सु, और मैं अपने नारायण से आप ही हो गई साची, अपने आप ही सच में मिल गई। यानी श्री कृष्ण से मैं स्वयं ही मिल गई। लोग कहे मीरा भई बावरी, और जो लोग हैं उन्होंने कहा कि मीरा जो है वो बावरी हो गई है, पगला गई है। जो अन्य लोग हैं उन्होंने मीरा को पागल कहा। न्यात कहे कुलनासी, और जो सगे संबंधी हैं, कुटुंब वाले हैं, उन्होंने कहा कि मीरा जो है वो कुल का नाश करने वाली हो गई है, कुलनाशी बन गई है। इसी कारण विष का प्याला राणा भेजिया, और राणा ने कुल के कलंक को समाप्त करने के लिए विष का प्याला भेजा, जिसे मीरा ने हंसते हंसते पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, और मीरा के प्रभु जो गिरधर नागर हैं, गिरि को धारण करने वाले हैं, वो सहज ही उन्हें अविनाशी रूप में प्राप्त हो गए हैं। उस श्री कृष्ण का कभी विनाश नहीं हो सकता। वो मीराबाई उन्हीं को अपने हृदय में प्राप्त कर लिया है, अब उन्हीं की हो गई हैं। अब यहाँ पर मीरा के पद समाप्त होते हैं। अब अभ्यास प्रश्न रहेगा, आपको कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।